नमस्कार। प्रदेश के प्रश्न इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका और आज बात करेंगे मिशन 26 पर। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के बस्तर प्रवास पर रहेंगे। वो यहां पे जवानों के बीच रात भी बिताएंगे। हालांकि वो किस कैंप में रात को रुकेंगे इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन नक्सलियों के गढ़ झीरम, पूर्ववर्ती या फिर अबुझमाड़, इन तीनों में से किसी भी एक जगह रुककर चर्चा हो सकती है। इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इतना ही नहीं, अमित शाह बस्तर के 2 जिलों के नक्सल मुक्त हो जाने की भी घोषणा यहां पर कर सकते हैं। यानी कि इन जिलों में नक्सल प्रभावित जिला होने का टैग हट सकता है। और बताया जा रहा है कि इन जिलों में बस्तर और कोंडागांव जिले के नाम है। वैसे तो अमित शाह पहले भी बस्तर आ चुके हैं, लेकिन इस बार अमित शाह के बस्तर दौरे अपने आप में बेहद खास माने जा रहे हैं। इसके मायने भी बहुत खास है। मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का ऐलान के बाद इनका ये पहला दौरा है। नक्सलियों के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा बल नक्सलियों पर इतने भारी पड़ चुके हैं कि वो बौखला गए हैं। बस्तर के अलग अलग जिलों में बेकसूर ग्रामीणों को वो टारगेट कर रहे हैं। और देखिए, बाकायदा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक ऑपरेशन हमारे सुरक्षा बलों को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे हैं। जीरो कैजुअलिटी के साथ जो नई स्ट्रैटेजी तैयार की गई है हमारे सुरक्षा बलों ने, उसी के तहत वो आगे बढ़ रहे हैं। और अब देखिए, जो कोर नक्सल एरिया है वहां पर कैंप्स लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, अब लाल आतंक का खात्मा होने वाला है। हालांकि कमर यहां पे लाल आतंक की टूट चुकी है पूरी तरीके से। खूंखार नक्सली हिडमा के गांव या फिर उसके आसपास कहीं अमित शाह जो है वो रात बिता सकते हैं। और अब चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास सहयोगी और कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विकास तिवारी थोड़ी देर के बाद हमारे साथ कनेक्ट होंगे। फिलहाल सलीम शेख हमारे सहयोगी और साथ ही पीके मिश्रा जी है, रिटायर्ड एडिशनल डीजी है बीएसएफ में, और निर्मल कौर मैम है, रिटायर्ड आईपीएस। मैम, बहुत बहुत थैंक यू। और सर, आपका भी हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अपडेट लेते, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले हमारे पास खबर आई थी कि 7 नक्सलियों ने क्योंकि गिरफ्तारी हुई है और एक के बाद एक हमारे सुरक्षा बलों को ये बड़ी कामयाबी हासिल हो रही है। सलीम, बताइए जरा, कितनी बड़ी उपलब्धि इसे माना जाए? देखिए, नक्सल मोर्चे पर ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरह से लगातार माओवाद प्रभावित इलाकों में कैंप खोले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं का एक असर दिख रहा है और पुलिस का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। और जो ग्रामीण माओवादी संगठन में रहकर उनके लिए रेकी करना, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना और सुरक्षा बलों के मूवमेंट की जानकारी दिया करते थे, आज बढ़ते दबाव के बाद अब वो सुरक्षा बलों के पास सरेंडर करने पहुंच रहे हैं। जिस तरह से बीते 4 दिनों में 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है और आज 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे से पहले ही माओवादी कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुरक्षा बलों ने एक बड़े घटना को होने से टाल दिया है। आज 7 जो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं उनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। और बताया जा रहा है कि पुवर्ती और टेकलगुड़ा, जो माओवादियों का गढ़ बताया जाता है, उन इलाके में नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। जो कैंप इन इलाकों में खोले गए हैं, वहां से जो सुरक्षा बल है वो मूवमेंट करते हैं। उन्हीं सुरक्षा बलों को टारगेट करने के लिए नक्सली उस इलाके में इकट्ठा हुए थे, लेकिन जैसे ही सूचना पुलिस को मिली और पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया और उन्हें मौके से अपने गिरफ्तार आप कर में ये बड़ी उपलब्धि, जीरो कैजुअलिटी के साथ जिस तरीके से हमारे सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। निर्मल मैम, अब आपके पास आते हुए, नई सरकार आने के बाद जो स्ट्रैटेजी बदली गई है हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा, कामयाबी मिल रही है, नक्सलवाद की कमर टूट चुकी है और जो टारगेट है 26 तक का, वो लगता है कि कभी कभी 26 से पहले ही पूरा हो जाएगा। जी, ये तो है कि 2014 से ही जो विचार बदले और जो स्ट्रेटजी बदली और जो मतलब मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की कई डायमेंशन से, कई आयामों से इस प्रॉब्लम को देखा गया और 360 डिग्री व्यू लेने के बाद उसको अटैक किया गया और ये प्रयास किया गया कि हर स्तर पे
हो। और बेसिक उसका जो प्रेमाइस था वो था कि जो आम नागरिक है, जो पीड़ित गांव वाला है, जो ग्रामीण है, उसको सशक्तिकरण किया जाए, उसको लाइवलीहुड दी जाए, उसको कुछ ऐसा अच्छा किया जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसके पास प्रशासन पहुंचे, क्योंकि वो तो नहीं पहुंच सकता, चाहे वो सड़कें बनाने के माध्यम से हो, मोबाइल टावर के लगाने से माध्यम से हो, संचार के साधन उसके पास हो। बहुत सारे आयामों पे, बहुत सारी तरफ से ये अप्रोच की गई, और इस अप्रोच का ये फल मिला आपको कि अब अच्छी सफलताएं मिल रही हैं और नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है। और जो आप बस्तर कह रही हैं, बस्तर पुराना जिला एक था, बस्तर जो कि अभी 8 जिलों में विभाजित हो चुका है, 8 जिले बन चुके हैं उसे। और बस्तर अब एक जिला नहीं रहा। बस्तर, पुराना बस्तर के आज वर्तमान में 8 जिले हैं। और बहुत प्रशासनिक सुविधाएं मिली हैं, जो आप कह रहे हैं कि कोडेगांव को, और ये सब इलाके ऐसे थे जो एकदम जहां तक कोई पहुंचता नहीं था, सूर्य की किरण भी कई जंगलों में नहीं पहुंचती थी। और वहां पर ना मोबाइल टावर था, ना सड़कें थी, ना लोगों के पास आजीविका के साधन थे, कुछ भी नहीं था उन गाँव में। बीच में एक प्रोग्राम चला था सलवा जुड़म करके, सुकमा एरिया में ही, जी। कि फ्रेंड्स ऑफ द पुलिस, जिसमें भी जिसको कुछ सीमित सी सफलता मिल पाई। पर सलवा जुड़म के ऊपर जब ये सारे एडॉन्स दिए गए, नए मोबाइल टावर लगाने, कम्युनिकेशन के साधन देने, सड़कें बनानी ताकि उनके तक प्रशासन पहुंच पाए, प्रशासन की तत्परता, उनको हर चीज प्रशासन द्वारा मुहैया करानी, जो भी सरकारी स्कीम है उनका लाभ पहुंचाना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके, मतलब जो भी चाहिए, लैंप से लेके, पैक से लेके, जो भी उसकी जो एरिया की, ग्रामीण क्षेत्रों की जो है, सारी सुविधाएं उनको दी गई। प्रशासन को और सेंसिटाइज किया गया। और जो अपनी सुरक्षा बल है, सीएपीएफ से, सीआरपीएफ ने बहुत अभूतपूर्व सफलताएं हासिल की। वहाँ कुछ बीएसएफ भी डिप्लॉय किया गया, काफ़ी ऐसी मतलब और फोर्सेस डिप्लॉय की गई, ताकि पूरा वो कॉम्बिंग हो जाए, और कहीं भी वो लोग छिप बढ़ के किसी तरह भी वो पुलिस को, जैसे कि पहले एम्बुश कर देते थे, किसी मोड़ पे अटैक कर देते थे, नीचे में वो बॉम्ब लगा रखे थे तो लैंड माइन विस्फोट कर देते थे, वो सब पे अब बहुत अंकुश लगा है। और ये शीघ्र ही, मुझे लगता है, अगर ये गति रही तो पूरा का पूरा इलाका नक्सल मुक्त हो जाएगा, और काफी हद तक हो भी चुका है। और बिल्कुल। बहुत सारी सफलताएं मिली हैं पुलिस बलों को, जो अर्धसैनिक पुलिस बल लगे हुए हैं, सीएपीएफ लगे गए हैं मेनली, सीआरपीएफ, कुछ बीएसएफ भी है, कुछ आईटीबीपी और एसएसबी भी है, परंतु उनको बहुत अच्छी सफलताएं मिली है। और मैं कहूंगी कि ये जल्दी ही इलाका जो है, ये जो लाल सलाम है, ये निकल जाना होगा, मतलब कम से कम उस इलाके से निकल जाएगा। बस्तर के जितने भी आज के 8 जिले हैं, वो नक्सल मुक्त जल्दी ही हो जाएंगे। क्योंकि सुकमा एरिया में कुछ अभी भी है, पर सुकमा एरिया में भी अब एकदम जोर शोर से अर्धसैनिक बल लगे हुए हैं, तो सुकमा एरिया की भी पूरी कोम्बिंग हो रही है, एलआरपीस हो रहे हैं, और उसको एकदम सैनिटाइज किया जा रहा है। तो बहुत जल्दी ये सभी चीजें सैनिटाइज हो जाएंगी और नक्सल मुक्त हो जाएंगी। अबुझमाड़ शायद थोड़ा सा समस्या करे, क्योंकि वो अभी भी आज भी इनएक्सेसिबल है, आज भी पहुंच के से बहुत कठिन है वहां जाना, परंतु उसमें भी बिल्कुल बहुत मैम, सारे लोग लेकिन अब हैं। मुझे लगता है कि हमारे सुरक्षा बलों के पास हर उस तोड़ का समाधान है। माकूल जवाब हमारे सुरक्षा बल जो है पूरी तरीके से दे रहे हैं, और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास तिवारी भी जुड़ चुके हैं, और साथ ही रविंद्र उपाध्याय रिटायर्ड एडिशनल एसपी है। सर, हमें भी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए। पीके मिश्रा सर, अब आपके पास आते हुए, जो लक्ष्य है उसके तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों की जो नीति रणनीति है उसके तहत सफलता भी हासिल कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां क्या क्या नजर आती है सर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि नक्सलियों की बौखलाहट ही है, अब वो देखिए ग्रामीणों को टारगेट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए ग्रामीण को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका भय जो है, पर्टिकुलर जो ट्राइबल से है और जो लोकल है, जो गांव के लोग हैं, उनका भय होना चाहिए, ताकि ये उनका जो रिक्रूटमेंट हो रहा है और उनका जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें गांव के यंग यंग लोग जो है उसमें शामिल हो जाए। लेकिन ये कारगर साबित नहीं हो रहा है। अभी जो मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, ये रेड टेरर जो है ये बस्तर में खत्म ही हो रहा है। और ठीक है, आबुस्मार मैं जानता हूँ, आबुस्मार में जो है प्रॉब्लम, वो भी अभी तुरंत उसमें भी सफल हासिल होगा, क्योंकि आबुस्मार के अंदर जो है अभी जो है कंपनी स्ट्रेंथ और बटालियन स्ट्रेंथ मध्य अभी वहां के अंदर जा रहे हैं, ताकि अंदर में हेडक्वार्टर्स बना करके वहां से फिर ऑपरेशन किया जाएगा। पर्टिकुलर अभी 2 जगह पर जो है, इंद्रावती डिवीजन आप देख लीजिए, मार डिवीजन देख लीजिए, ये दोनों के ऊपर सख्त निगाह रख रहा है। और सुकमा, डेफिनेटली सुकमा में तो अभी
सात सात अभी सुकमा में जो मिलिटेंट्स हैं, जो नक्सलाइट्स हैं, वो पकड़े गए हैं। काफी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस भी उनसे ले गया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताऊंगा 26 मार्च जो डेडलाइन दिए गए हैं अमित शाह जी ने दे रहे हैं, और वो जो जा रहे हैं अभी छत्तीसगढ़ को, मैं क्लियरली बता रहा हूं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन हो रहा है, जिस तरीके से डीएजी हो, सीएपीएफ हो, आईटीबीपी हो या पीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, हमारे जो आईआरबी बटालियंस है, उनका जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो हो रहा है, और ड्रोन से कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन है, रोड कम्युनिकेशन प्लस एयर टू सरफेस कम्युनिकेशन और ड्रोन का कम्युनिकेशन, इट इज रियली सुपर, जो कि सफल साबित होता है। अब जो है नक्सलाइट्स पुलिस को एम्बुश कर रहे थे, अब उल्टा हो गया, अब सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलाइट्स को एम्बुश कर रहे हैं। ये लगातार हर एक दिन जो है ये केस हो रहा है। और मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से छत्तीसगढ़ जो विलेजर्स के लिए जो डेवलपमेंट किया है, पर्टिकुलरली विलेजर्स को जो सुविधा मिला है, जो स्कूल्स को एंट्री करना, और वहां पर जो है रोड कम्युनिकेशन और हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, और उसके साथ मोबाइल टावर, ये जो जितना डेवलपमेंट हुआ बस्तर में हो या सुकमा में हो, नारायणपुर में हो, ये इसके लिए जो है जो गांव के लोग जो हैं वो अभी इच्छुक नहीं है नक्सलाइट्स को जाकर के ज्वाइन करने के लिए, वहां पर रिक्रूटमेंट लेने के लिए। और दूसरा है जो सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट का, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो सरेंडर पॉलिसी है, उसमें आप देखिए हर एक महीने में कितने नक्सलाइट सरेंडर कर रहे हैं। और सबसे अच्छा है काफी नक्सलाइट जो है जो सरेंडर कर रहे हैं, उनको फिर ट्रेनिंग दे करके उनको फिर आईआरबी बटालियन में नियुक्त किया जा रहा है। और सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, पर्टिकुलरली बीएसएफ और सीआरपीएफ, उन्होंने ये कोशिश की है कि वहां के जो यंग लड़के जो हैं गांव के, उनको उसमें लिया जाए, ताकि उनको पढ़ाने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद इसमें फोर्स में शामिल कर दिया जाए। और ये बहुत बहुत चीज हो रहा है। छत्तीसगढ़ वो छत्तीसगढ़ नहीं रहा जब वीसी शुक्ला जी का डेथ हुआ था, जब तुलसी डोगरी के थ्रू में मलकानगिरी को पूरे के पूरे मिलिटेंट्स जो है, नक्सलाइट जो है, वो चले गए थे। अब जो है छत्तीसगढ़ में इंटरस्टेट डिप्लॉयमेंट जो है, इंटरस्टेट नक्सलाइट ऑपरेशन जो है, ये बहुत कारगर साबित हो रहा है। और आप देखिए अभी लास्ट जो ऑपरेशन हो रहा था, जब मलकानगिरी से वो आ रहे थे छत्तीसगढ़ को, 30 के 30 नक्सलाइट्स मारे गए, और मलकानगिरी साइड में भी 7 नक्सलाइट्स मारे गए थे। अब इंटरस्टेट जो ट्रांसमिट हो रहे थे, अब वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम में उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है। आप देख लीजिए वहां पर तेलंगाना बॉर्डर हो जाए, ओडिशा आंध्र बॉर्डर हो जाए, ओडिशा छत्तीसगढ़ बॉर्डर हो जाए, नक्सलाइट्स को अभी कंसंट्रेट होना और उनको रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग एरिया ढूंढना और एक्सपैंड करना, ये अभी बिल्कुल मुश्किल हो गया है, और ये कभी हो भी नहीं सकता है। और मेरे को पता है बस्तर अब क्लियर नहीं हुआ है, अब उस बार भी बहुत जल्दी ही क्लियर होगा, जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। थैंक्स टू ऑल द पुलिस फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड डेवलपमेंट बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल, जिस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, उसके बाद तो नक्सलवाद की जो है वो कमर टूट कर रह गई। लेकिन रविंद्र उपाध्याय जी, अब कहा जा रहा है कि जो हिडमा खूंखार नक्सली है, उसके गांव या फिर उसके आसपास के किसी इलाके में अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे। तो इससे तो ऐसा लगता है कि, क्योंकि देखिए हमारे सुरक्षा बलों ने कमर जो है वो नक्सलवाद की तोड़ कर रख दी थी, अब अमित शाह जब वहां पे जाएंगे, रात वहां पर गुजारेंगे, तो ऐसा लगेगा कि अब नक्सलवाद का जो वो अस्तित्व है वो अब पूरी तरीके से, उसका नाम और निशान जो है वो एक तरीके से मिट जाएगा। ये हम समझ सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपने जो बात बोली वो एकदम सही है। जो इनकी एक रोशनी थी वो अब टिमटिमाने पर आ गई। नक्सलवाद की जो रोशनी थी, जो पूरी फैली हुई थी बस्तर में, पहले जगदलपुर एक जिला होता था, और मैडम ने जैसा बताया कि ये 7 जिलों में बटा, कोंडागांव, सुकमा, नारायणपुर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, इस तरह के जिलों में जो बटा। और उसके अलावा ऐसा नहीं था, ये जो नक्सली, जैसा साहब ने भी बताया, पांडे साहब ने, कि ये उड़ीसा से पहले आते थे, एंट्री करते थे मलकानगिरी के थ्रू हमारे बस्तर में, बस्तर से एंट्री करके ये आते थे यहाँ राजनांदगांव जिले से मंडला बालाघाट चले जाते थे, उधर गढ़चिरौली चले जाते थे। इस तरह इन लोगों ने उड़ीसा
तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये और इसको महाराष्ट्र को सबको कवर करके रखा हुआ था। अभी एक बहुत अच्छी पहल जो हुई सरकार से, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया इस बात पे, कि रिक्रूटमेंट की जो बात हो रही थी कि रिक्रूटमेंट में गिरावट आई, और रिक्रूटमेंट की गिरावट ही सिद्ध करती है कि अब नक्सल का जो जोर है धीरे धीरे खत्म होगा। क्योंकि जो नए बच्चे थे, नए लड़के लड़कियां थी, अभी अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी अभी पेपर में, डिजिटल न्यूज में आई थी, तो ये पता चला कि बस्तर में करीब 7,000 बच्चे जो थे, 7,000 बच्चे ये स्कूल से वंचित थे। और अभी वहां एक मिस्टर पांडे कलेक्टर साहब हुआ करते थे दंतेवाड़ा में, जिन्होंने करीब करीब जब ये सर्वे करवाया कि जिन स्कूल में ताले बंद थे, तो अभी 28 स्कूल खुले हैं, और 28 स्कूल में करीब करीब 4,000 छात्रों को पढ़ने की सुविधा प्राप्त हुई है। आप सोचिए कि नक्सलवाद के कारण स्कूल बंद होना कितनी बड़ी विडंबना थी। तो अभी 28 स्कूल जब खुले हैं, तो उसमें करीब करीब 4,000 विद्यार्थी जब पढ़ेंगे, शिक्षा का विकास होगा, तो इनका निश्चित रूप से नक्सलवाद से मोह भंग होगा और नक्सलवाद टूटेगा। हालांकि टूटने का कगार पे तो आ ही गया है, क्योंकि वो इनको अब ये भली बात ही समझ में आ गया है नक्सलियों को कि अब हमारी खैर नहीं। जिस हिसाब से हमारे और नक्सल तोड़ने से ये बहुत बड़ी सफलता मिली, और अब क्या है कि बंच में नक्सली मारे जाते हैं। पहले क्या होता था कि 1-2 नक्सली मारे जाते थे, अब बंच में 25 है, 28 है, 30 है, तो एक तरह से उनके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा है। अब वो क्या हताशा में किसी बच्चे की हत्या कर रहे हैं, किसी बच्चे की माँ की हत्या कर रहे हैं, किसी को मुखबिर बता के जानबूझ के मार रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मतलब कितनी नृशंस हत्या की उन्होंने, कि एक बच्चे के सामने उसकी माँ को उन्होंने ये बता के मारा कि ये पुलिस की मुखबिर है, जबकि इस तरह की बातें नहीं है। हम इन इलाकों में, हमने उस समय अपने ऑपरेशन चलाए, इन इलाकों में रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बेचारे निरीह लोग मारे जाते हैं जो या तो मन मस्तिष्क से खराब रहते हैं या किसी तरह से गुम गए हैं जंगलों में, उनको ये मान के कि ये पुलिस के मुखबिर है, उनकी हत्या कर दी जाती थी। तो इस तरह से जो नृशंसता इनने फैलाई है, भय फैलाया, आतंक फैलाया, डर फैलाया है, ये बिल्कुल अब कगार पे आ गया। और ये अब इस बात को समझ चुके हैं कि जब इनके प्रमुख लीडर जो है वो सब अब बहुत सारे आत्मसमर्पण कर रहे हैं, और पूर्वास नीति में लोगों सब ध्यान दे रहे हैं, सकारात्मक जो मोड़ आया है सत्ता की तरफ तो से, कुल मिलाकर सत्ता लक्ष्य की तरफ हम हर दिन आगे है। बढ़ रहे हैं। हमारे सहयोगी विकास, नीलेश और सलीम तीनों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर जबरदस्त रिपोर्टिंग की है, नक्सलवाद को लेकर हर एक खबर से सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया है, चाहे वो घटना के पहले हो या फिर बाद में हो। हर रिपोर्ट जो है बहुत शानदार रही है। लेकिन सबसे पहले विकास आपके पास आते हैं, क्योंकि आप तो बस्तर की हर एक कहानी, वहाँ के पेड़ पौधे और पत्तों की कहानी से भी अच्छे से वाकिफ है, क्योंकि वहाँ की हर एक कहानी बहुत कुछ कहती है। लेकिन अब नक्सलवाद को लेकर बस्तर की बदलती हुई कहानी कैसी लग रही है आपको? देखिए, ये बात तो सच है कि वाकई में इस वर्ष जिस तरह से माओवाद के ऊपर जो प्रहार हुआ है सरकार के द्वारा, और आपको बताऊं कि जब कांग्रेस की सरकार थी और उस दौरान जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब भी बस्तर या छत्तीसगढ़ के दौरे में होते थे, इस बात का जिक्र वो बार बार करते थे कि अगर छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनेगी तो निश्चित ही तौर पर सरकार छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है माओवाद, उसे जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार बनी छत्तीसगढ़ की, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने इसकी डेडलाइन भी तय कर दी कि 31 मार्च 2026 तक माओवाद केवल दंडकारण ही नहीं बल्कि पूरे देश से अंतिम सांस ले लेगा और उसे समाप्त कर दिया जाएगा। कमोबेश उस बयान के बाद से जवानों में भी एक उत्साह भरता हुआ नजर आया, और आप देखेंगे कि बीते जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है उसके बाद से पहला वर्ष होगा 2024, अब तक सबसे ज्यादा नुकसान के आंकड़े हमारे पास थे। ताड़मेटला के आंकड़े थे, 76 जवानों को मारा गया। तो जीरम के आंकड़े हैं जिसमें 32 से ज्यादा, जिसमें कांग्रेस की पूरी पीढ़ी समाप्त कर दी गई। ऐसे कई बड़े, चाहे आप मिनपा के आंकड़े ले लीजिए, बुर्कापाल के आंकड़े ले लीजिए, सारे आंकड़े हमारे पास नुकसान के हुआ करते थे। केवल यही एक ऐसा वर्ष है जब हमारे पास सफलता के बड़े आंकड़े आए, जिसमें 38 माओवादियों को मारा गया तुलतुली में एक साथ, हापा टोला में 29 माओवादियों को मारा गया, टेकामेटा में 10, भंडारपदर में 10 माओवादियों को मारा गया। तो आंकड़े हमेशा 2 डिजिट में आ रहे हैं और सफलता के आंकड़े आ रहे हैं। हमेशा इस बात पे जिक्र किया जाता था कि माओवाद को जब समाप्त किया जाएगा तो अंतिम लड़ाई अबुझमाड़ में होगी। देखिए जवानों ने कितनी खूबसूरती से अपना पैतरा बदला, और हिड़मा के इलाके में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित किए गए और उस इलाके से माओवादियों के ऊपर दबाव बनाया गया। साथ ही साथ अबुझमाड़ का इलाका जो ये माना जाता था कि बड़े माओवादियों नेताओं का गढ़ है, उस इलाके के चप्पे चप्पे तक अब फोर्स पहुंचने का काम कर रही है। अभी आज ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि किस तरह से 40 लाख के इनामी माओवादी जो कुल 7 जो है मारे गए उनकी शिनाख्ती की गई है। उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना के सेंट्रल कमेटी स्तर के जो माओवादी नेता हैं वो अबूझमाड़ में बैठक करने आए थे इस चिंता को लेकर कि अब माओवादियों की आगे की रणनीति क्या होगी। तो सफलताओं का जो दौर है निश्चित ही तौर पर जारी है और उस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा होना और ये भी कयास लगाया जा रहा है कि वो किसी न किसी एक सुरक्षा बल के कैंप में रुकेंगे, जवानों के साथ लंच करेंगे। और सुरक्षा बल के कैंप में रुकना उनका एक इतना बड़ा मैसेज, ये मैसेज ही है कि आप देख लीजिए कि हिड़मा के गांव में टेलीविजन चालू कर दिया गया है और ये बताया जा रहा है जिस गांव में 1000 की संख्या में फोर्स नहीं पहुंच पाती थी उस गांव में टेलीविजन पहुंच गया है, हिड़मा के गांव में वहां। और आज तो गोलकुंडा में भी कैंप लगा दिया गया, मतलब हिड़मा के गांव को भी क्रॉस करके आगे चल दिए गए। लेकिन इन सबके बीच में एक और बात पे मैं आपको ध्यान इंगित करना चाहूंगा। ये सफलताएं हैं, इसका दौर है, इस पे जिक्र है, इस पे दावा है, सारी चीजें हैं। लेकिन पुलिस का एक प्रेस नोट भी आता है इसमें दंतेवाड़ा का कि जिस तरह से माओवादियों के द्वारा जो नृशंस हत्याएं की जा रही है, साथ साथ भाजपा नेताओं को लेकर चेतावनी दी जा रही है। एक तरफ तो हम ये भी दावा कर रहे हैं कि हम 31 मार्च तक माओवाद को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। मैं मानता हूं, सफलताओं के आंकड़े को लेकर भी मानता हूं, लेकिन उसी बीच दंतेवाड़ा पुलिस का ये प्रेस नोट जारी करना भाजपा नेताओं को लेकर कि आप सुरक्षित रहें और ऐसे किसी भी कार्यक्रम में ना जाएं कि आपको खतरा हो। तो कहीं ना कहीं अभी भी एक डर बना हुआ है कि भाजपा के नेताओं को लेकर, पुलिस को लेकर एक डर है, जबकि वो ये मानने को तैयार है कि अब उनके हिड़मा के गांव तक फोर्स चली गई है, वहां तक उनको बैकफुट में ढकेल दिया गया है। लेकिन फिर भी नेताओं को सुरक्षा दे पाने में अगर फोर्स अपने आप को कमजोर मानती है और उन्हें प्रेस नोट करके अपील करनी पड़ रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। और ये भी चिंता का विषय, पोलित ब्यूरो का एक बहुत अहम दस्तावेज पुलिस के हाथ लगा है, उसे भी मैं पढ़ रहा था बाद में, तो पता चला कि माओवादियों को हमें एक तरफा ये नहीं मान लेना चाहिए कि अभी बिल्कुल खात्मे की कगार पर हैं, क्योंकि माओवादियों का एक पुराना पैंतरा रहा है कि जब उन पर हमले बड़े होंगे और जब वो अपना नुकसान ज्यादा झेलने लगेंगे और वो लड़ नहीं पाएंगे तो अपने आप को सुसुप्त अवस्था में लिया लेंगे। उस समय का इंतजार करेंगे जब वो वापस अपने आप को स्टेब्लिश करें। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा, फोर्स को ध्यान रखना होगा, सरकार को ध्यान रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल। अब देखना होगा कि इसकी तरफ ध्यान देते हुए इस बार अमित शाह जब आएंगे तो किस तरीके से वो रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब भी अमित शाह आते तो उनके हमारे सुरक्षा बलों की, हमारे शासन प्रशासन की स्ट्रैटेजी नक्सलवाद के खिलाफ और ज्यादा बदल जाती है और ज्यादा तेज हो जाती है। नीलेश, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि रायपुर में आज अमित शाह आने वाले हैं, कितने बजे तक पहुंचने वाले हैं, किस तरीके से उनकी आज की ये रणनीति है, इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, जो अभी तक ऐसा कोई मिनट टू मिनट प्रोटोकॉल तो जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी है उसके मुताबिक रात को करीब 11 बजे के आसपास रायपुर पहुंचेंगे और रात में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जो प्रदेश कार्यालय है बीजेपी का, वहां पे ही विश्राम करेंगे। और उसके बाद कल 11 बजे सुबह की एक कार्यक्रम है पुलिस परेड ग्राउंड में, जहां पर अमित शाह जो राष्ट्रपति कलर अवार्ड जो छत्तीसगढ़ को मिला है पुलिस को, उसके परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद रवाना हो जाएंगे जगदलपुर के लिए, जो कि कल का बस्तर का सबसे देश भर की जिसकी निगाहें हैं, जहां पर लेकर चर्चा हो रही है कि बस्तर जाएंगे और रात में कैंप में रुकेंगे, उसको लेकर कार्यक्रम है। शेड्यूल यही है दीपिका अभी तक। जी बिल्कुल। लेकिन एक आखिरी सवाल पीके मिश्रा जी आपसे, अभी फिलहाल और क्या क्या चुनौतियां आपको नजर आती हैं नक्सलवाद से निपटने के लिए, इसके खात्मे करने के लिए हमारे सुरक्षा बलों के सामने? देखिए दीपिका, मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ, बेशक मैं अभी उनको सुन रहा था, हमारे संवाददाता बस्तर जी जो है विकास तिवारी जी को बिल्कुल सही बता रहे थे, क्योंकि हम ये नहीं है कि नक्सलवादी जो है हम उसको खत्म करने जा रहे हैं, ये सही है, हम खत्म करने जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक लेकिन जरूर है। हमको ये नहीं देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है। देखिए, ये विंटर सीजन जो है, अभी जो है मानसून में बिल्कुल ऑपरेशन उनका कम होता है, लेकिन ये जो विंटर सीजन है इसमें ये कहीं पर भी अम्बुश कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो जब खत्म हो रहा है वो अपने आप को दिखाने के लिए कि ये अभी भी सक्रिय है, कहीं ना कहीं कार्रवाई करेंगे और वो अम्बुश ही करेंगे और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस जरूर लगाएंगे। अब ये जो चीज है आईडी के ऊपर हमको नजर रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन करते हैं तो उनको रोड छोड़ना पड़ेगा और उनको जब भी ऑपरेशन के लिए जाना है
ट्रैक और रोड को छोड़ करके ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज एम्बुश में फंस सकते हैं या इम्प्रोवाइज। माफी के साथ साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, समय हमारे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अमित शाह का ये दौरा अपने आप में बेहद खास, लेकिन इसके बाद देखना होगा कि कौन सी एक नई स्ट्रैटेजी तैयार होती है जिसके चलते नक्सलवाद के खिलाफ हमारे सुरक्षा बल और ज्यादा तेजी से इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।